और चलिए सीधा रुख करेंगे अब उत्तर प्रदेश की ओर, जहां पर विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। कार्यवाही शुरू हो चुकी है और ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त सदन से देख रहे हैं। और 2022 में उनके मानदेय को हम लोगों ने न्यूनतम 2000 रुपए तक किया है। ये हमारी सरकार ने किया है। आपके समय में, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में, ये पैसा उनको 500 रुपए से भी कम मिलता था और उसमें भी चयन में भेदभाव होता था, चाहे वह आंगनबाड़ी का हो या रसोइया का। ये सभी बेहतरीन सेवा कर रही हैं और मैं सचमुच इनका सभी का अभिनंदन करूंगा, क्योंकि फील्ड लेवल में इन्होंने कोरोना कालखंड में बहुत बेहतरीन कार्य करके अपनी सेवाओं के माध्यम से शासन की योजनाओं को प्रत्येक परिवार तक पहुंचाने के लिए बहुत अभिनंदनीय कार्य किया। और यही कारण है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हो या आंगनबाड़ी सहायक हो, इन सबके मानदेय में बढ़ोतरी भी की है। इन्हें टैबलेट से आच्छादित करने के साथ साथ इन्हें अतिरिक्त मानदेय भी मिल सके। एक तो फिक्स मानदेय है और इसके अलावा अतिरिक्त भी इनकी इनकम हो सके, इसका प्रावधान भी किया गया है। बहुत सारी आंगनबाड़ी बहुत अच्छा उसके माध्यम से पैसा कमाती हैं। जैसे हम लोगों ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में, आपकी विधानसभा एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई विधानसभा है, अब आप इस बात को देखते होंगे कि हर ग्राम पंचायत में पंचायत सचिवालय का निर्माण किया है। पंचायत सचिवालय का निर्माण के पीछे का उद्देश्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में हम गांव को ही स्वावलंबी बना करके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार कर सके। वहां पे कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में पंचायत सहायक रखा गया है, वीसी सखी रखी गई है, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी वह गांव के अंदर वित्तीय लेन देन का काम करती है। हमने 6 महीने के लिए उन्हें एक निश्चित मानदेय के साथ जोड़ा, लेकिन जब उन बैंक से उनका कमीशन बन गया तो वह अपना पैसा कमा रही है। आपके सुल्तानपुर की एक बीसी सखी अब तक 15-15.5 लाख रुपए से अधिक का कमीशन प्राप्त कर चुकी है। यह कार्य उस पर निर्भर करता है। और पंचायत सहायक को भी हमने ऐसे 6000 रुपए हम प्रतिमाह देते हैं। वह गांव में 6000 रुपए तो फिक्स मानदेय प्राप्त कर रहा है, लेकिन साथ साथ जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, खतौनी की नकल या अन्य सभी योजनाओं से संबंधित जिन योजनाओं का वह ऑनलाइन सर्विस वहां दे रहा है, प्रति सर्विस उसको 5 रुपए अतिरिक्त भी प्राप्त होता है। तो अगर कोई कार्य करने वाला व्यक्ति होगा तो वह उसको बेहतरीन इंसेंटिव वहां मिल जाता है, जो उसके मानदेय और वेतन से बेहतरीन पैकेज होता है। और मुझे लगता है कि कार्य के साथ साथ अगर हम उनकी जवाबदेही तय करते हैं तो जनता को बेहतरीन सेवा दे पाएंगे। और इसीलिए हम लोगों ने आंगनबाड़ी में भी व्यवस्था की, फिक्स मानदेय के साथ साथ हम उनको ऐसा इंसेंटिव देंगे कि उस इंसेंटिव के माध्यम से उनकी एक फिक्स पैकेज उनको उपलब्ध हो सके। आंगनबाड़ी में भी यही किया गया है और समय आने पर जब इसके बारे में आवश्यक होगा तो अवश्य सरकार इसके बारे में विचार करेगी कि जिन लोगों ने बेहतरीन कार्य किया है उनको बेहतरीन मानदेय या उनको उस प्रकार का पैकेज भी प्राप्त हो। श्री पंकज पटेल जी बोलो माने शांत रहिए। महोदय, आपने ग्रामीण अंचल से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रश्न उठाने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज प्रदेश की 60% से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। वही ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग हमारे अन्नदाता हैं, और जब उनके विकास की बात आती है तब उनको दरकिनार कर दिया जाता है। और उनके लिए जो बजट दिया जाता है गांव के विकास के लिए या उनके क्षेत्र के विकास के लिए या उनके विकास के लिए, उसमें भी विभिन्न प्रकार की कटौतियां कर दी जाती हैं। तो एक ग्राम सभा का जो प्रधान है वो गांव का विकास करे कैसे? माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो ग्राम सभा में मानदेय दिया जाता है, प्रधानों का मानदेय, पंचायत सहायक का मानदेय, सामुदायिक शौचालय के केयरटेकर का मानदेय, गौशाला के केयरटेकर का मानदेय, पंचायत भवनों के इलेक्ट्रिक बिल का,
विद्यालय के इलेक्ट्रिक बिल का, प्रकाश व्यवस्था के लिए स्ट्रीट लाइट का बिल और चुनाव खर्च के लिए बिल, ये सारी जो मानदेय होते हैं या बिल होते हैं ये ग्राम प्रधान के निधि से कटता है। तो माननीय अधिष्ठाता महोदय, अगर ये सबको जोड़ा जाए तो 2,65,000, इसमें इलेक्ट्रिक बिल शामिल नहीं है, तो 2,65,000 से ज्यादा का तो जो बजट जाता है वो मानदेय में खर्च हो जाता है। अगर एक छोटी ग्राम सभा ले ली जाए और उसका महीने का जो खर्चा आता है, उससे जोड़ दिया जाए तो एक ग्राम प्रधान को, छोटी ग्राम सभा को विकास करने के लिए मात्र 5 लाख रुपया सालाना मिलता है। आपका प्रश्न रखें। आ रहे माननीय प्रश्न रखें। महोदय, उसी कारण तो जब 5 लाख 4.5